तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ डेयरडेविल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए चलते हैं सीधा स्टोरी पर। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग विल्सन को भागते हुए देख पाते हैं, जो कि वेनेसा को एक हॉस्पिटल में पहुँचा रहा था, जहाँ वेनेसा को तुरंत आईसीयू में ले लिया जाता है। और तब विल्सन, जेम्स और लाइलैंड सोचने लगते हैं कि कौन हो सकता है जिसने पार्टी में ये काम करा है। यहाँ से सीन मैट पर आता है, जिससे कैरन मिलने आती है। अब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि फॉगी इन दोनों में से किसी से भी बात नहीं कर रहा है और वो पूरे एक दिन से गायब है। ये सब बातें करते हुए कैरन इसे विल्सन की मॉम के बारे में बताती है, साथ ही विल्सन की पूरी बैक स्टोरी के बारे में भी, जिसके बारे में इसे विल्सन की मॉम से पता चला था। ये सब जानकर मैट कुछ सोचने लगता है और कैरन यहाँ से चली जाती है। आगे हम लोग फॉगी को देखते हैं, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर में था और इसने मार्सी के साथ ही नाइट स्पेंड करी थी। अब मार्सी इसे उठाकर ऑफिस जाने को बोलती है, पर क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फॉगी ऑफिस छोड़कर चला आया था, तो इसी वजह से ये मार्सी को मना कर देता है कि अब ये मैट के साथ काम नहीं करेगा। ये सुनकर मार्सी काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि जब से ये फॉगी को जानती थी तब से ही फॉगी और मैट आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दूसरी तरफ विल्सन, जेम्स और लाइलैंड अभी भी परेशान थे। तब जेम्स लाइलैंड से गांव से बात करते हुए पता करने को बोलता है कि कहीं ये उसका काम तो नहीं है, क्योंकि वही पिछले एपिसोड में विल्सन से वेनेसा को छोड़ने के लिए बोल रही थी। पहले तो लाइलैंड काफ़ी देर तक डर रहा होता है, लेकिन जेम्स इसे किसी तरह मना लेता है। वहीं क्लेयर वापस से मैट के घर पर आती है ताकि वो उसके टाँके लगा सके, और इस बार मैट के टाँके लगाते हुए क्लेयर मैट को वापस से बॉडी आर्मर बनवाने के लिए बोलती है। इस पर मैट भी हाँ में सर हिलाता है और बताने लगता है कि उस दिन जब इसकी विल्सन से लड़ाई हुई थी तो इसने नोटिस करा था कि विल्सन ने भी अपने कोट के नीचे एक बहुत मजबूत आर्मर पहना हुआ था। अब इनकी ऐसी ही थोड़ी देर बातों के बाद क्लियर यहाँ से जाने लगती है और सीन कैरन पर आता है, जो कि बेन के साथ थी और इसे समझा रही थी कि बेन को विल्सन की मॉम के ऊपर आर्टिकल लिखना होगा। लेकिन बेन मना कर रहा होता है, क्योंकि एक तो ये वैसे ही एडिटर बन गया था और दूसरा इसे विल्सन के ऊपर भरोसा नहीं था। इसे ऐसा लग रहा होता है कि विल्सन फिर से किसी न किसी तरह अपने आप को सही साबित कर देगा। ये सुनकर कैरन वापस से बेन को समझाने लगती है। तब बेन इसे विल्सन की पार्टी में हुए हादसे के बारे में बताता है, जिसे सुनकर कैरन काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। आगे अब जब विल्सन के पास जेम्स आता है तो जेम्स विल्सन को बताता है कि इसने लाइलैंड को गांव से बात करने को बोला है। इस पर विल्सन बोलता है कि जिसने भी ये करा है मैं उसी गोभी खोद दूंगा, साफ शब्दों में मैं उसे मार दूंगा। अब जेम्स यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैट वापस से फादर के पास चर्च में आया होता है, लेकिन मैट की बातों से फादर को लग रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तब फादर इसे वापस से एक बार खड़े होने को बोलते हैं और मैट अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर एक बंदे का पीछा करता हुआ इससे पूछता है कि फिस्क जो बॉडी आर्मर पहनता है वो कौन बनाता है। पहले तो ये आदमी कुछ नहीं बताता, लेकिन जब डेयरडेविल इसको धमकाता है तो ये आदमी उस आदमी का नाम बता देता है जिसने विल्सन को बॉडी आर्मर बनाकर दिया था। अब यहाँ से सीन कट होकर विल्सन पर आता है, जो कि वेनेसा के वार्ड में बैठा था, तो उसे उसकी मॉम का कॉल आ रहा था, पर विल्सन का अभी उनसे बात करने का जरा भी मूड नहीं होता। तो इसी वजह से ये बाहर जाकर जेम्स से बोलता है कि वो इसकी मॉम से बात कर ले। इतने में ही यहाँ पर लाइलैंड आ जाता है, जिसे देख विल्सन वापस से वेनेसा के वार्ड में चला जाता है। अब लाइलैंड जेम्स को बताता है कि जो भी हुआ है शायद गाँव का इस मामले में कोई भी हाथ नहीं है। इतना बोलकर लाइलैंड यहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद जेम्स विल्सन की बात मानते हुए विल्सन की मॉम को कॉल करता है और वो जेम्स से बताती हैं कि उनसे कोई मिलने आया था। ये सुनकर जेम्स काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और सीन डेयरडेविल पर आता है, जो कि उस जगह पहुँच गया था जहाँ विल्सन अपने सूट बनवाता था। अब जब इस शॉप का ऑनर डेयरडेविल को देखता है तो इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसमें डेयरडेविल बहुत आराम से इस बंदे की धुलाई करने लगता है। और दूसरी तरफ क्योंकि जेम्स को अभी अभी एक शॉकिंग न्यूज़ मिली थी, तो ये फ्रांसिस से इसकी गन लेकर और फ्लैट की चाबियां लेते हुए बिना किसी को बताए यहाँ से कहीं जाने लगता है। दूसरी तरफ डेयरडेविल और ऑनर में अभी भी लड़ाई चल रही थी। अब डेयरडेविल किसी तरह ऑनर को मारते पीटते हुए जब अपने काबू में करता है तो इसे पता चलता है कि ये ऑनर, जिसका नाम मेल्विन है, ये काफ़ी अच्छा इंसान है, लेकिन क्योंकि विल्सन ने इसकी किसी खास बंधु बेस्टी को किडनैप कर रखा है तो इसीलिए मेल्विन को विल्सन के लिए काम करना पड़ता है। तब डेयरडेविल विल्सन से बेस्टी को छुड़वाने का वादा करते हुए मेल्विन को इसके लिए भी एक खास तरह का सूट बनाने को बोलता है, जिसमें कोई सिंबल हो। इस पर मेल्विन भी तैयार हो जाता है और यहाँ से सीन कैरन पर आता है, जो कि फॉगी को किसी तरह ढूंढ लेती है।
तब कैरन को फॉगी से बात करके पता चलता है कि मैट और फॉगी की लड़ाई हो गई है। तब कैरन बोलती है कि विल्सन खुला घूम रहा है, तो हेल्स किचन को बचाने के लिए तुम दोनों को जल्दी अपने मैटर शॉर्ट आउट करने होंगे, नहीं तो हेल्स किचन बर्बाद हो जाएगा। इतना बोलने के बाद कैरन यहाँ से चली जाती है। अब ये बेन से बातें करती हुई इन्हें मैट और फॉगी की लड़ाई के बारे में बताती है, जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों कल मिलकर मैट और फॉगी की लड़ाई को शॉर्ट आउट करवाएंगे। इसके बाद बेन कॉल काट देता है। तब हम लोग देखते हैं कि बेन विल्सन फिस्क के डैड बिल फिस्क के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। वहीं कैरन को इसके घर के बाहर कोई किडनैप करके ले जाता है। दूसरी तरफ विल्सन वेनेसा से वादा कर रहा होता है कि जिसने भी इसकी ऐसी हालत करी है विल्सन उसे नहीं छोड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि कैरन को जेम्स ने किडनैप करा है और अब ये इससे पूछता है कि ये विल्सन की मॉम के पास क्यों गई थी। तब कैरन इसे कुछ नहीं बताती। ये देख जेम्स अपनी गन को निकालकर टेबल पर रख देता है और इसे सेम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कैरन बोलती है कि अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो जल्दी अपना काम ख़त्म करो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताने वाली। इस पर जेम्स हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं बल्कि एक जॉब ऑफर करने आया हूँ, जिसमें कैरन को बेन की मदद से आर्टिकल में विल्सन के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखवानी होंगी। लेकिन कैरन इसके लिए मना कर देती है, जिसे सुनकर जेम्स इसे धमकाने लगता है और बोलता है कि ऐसा करोगी तो पहले बेन मरेगा, उसके बाद फॉगी और उसके बाद मर्डॉक। फिर जब तुम इन सब की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मान रही होगी तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। अब जेम्स ये सब बोल ही रहा था कि तभी इसे विल्सन की कॉल आने लगती है, जिस वजह से जेम्स का ध्यान भटक जाता है। और अब इसका ध्यान भटकता देख कैरन तुरंत टेबल पर रखी गन उठाकर जेम्स को कॉल उठाने से पहले ही शूट करके मार देती है और अब ये गन लेकर रोती हुई यहाँ से भाग जाती है। वहीं विल्सन जेम्स को कॉल ना उठाता देख परेशान होने लगता है, क्योंकि आज तक कभी भी जेम्स ने ऐसा नहीं करा था। अब हम लोग जेम्स की बॉडी को देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद है कि डेयरडेविल की कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो जुड़े रहिएगा मेरी वीडियोज़ के साथ और कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूँ कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को जानना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।